का भी एक काम किया। जिस प्रकार से आप मॉडर्न रोड की बात करते हैं, अभी भी आप बाहर जब स्मार्ट सिटी का देख रहे थे तो एक मॉडल रोड भावना स्टेट में हमने लगाई जो 1680 मीटर के एरिया में है। डक दोनों साइड में अलग अलग बनाई गई है, बीच में डिवाइडर, वृक्षारोपण और उसमें पानी की व्यवस्था, 24 घंटे गंगा जल पानी की व्यवस्था देने का भी हम काम कर रहे हैं। कमला नगर में भी एक 1200 मीटर की लंबाई में हम एक मॉडल रोड, वहाँ भी दोनों साइड में डक बना रहे हैं, जिससे बीच बीच में खुदाई करने से जो सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुँचता है उसे रोकने में भी मदद मिल सके। सेक्टर 11 में भी एक मॉडल रोड बना रहे हैं 1130 मीटर की लंबाई पर, हम इसे कर रहे हैं आपकी प्रेरणा से। हमने महापुरुषों का भी एक प्रतिमा की स्थापना करने का काम किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की एक प्रतिमा लगाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की लगाई, गोखला जाट जी की लगाई, शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की लगाई, महाराजा अग्रसेन जी की लगाई। ये प्रतिमा को हमने पूरी तरह से लोकार्पण किया है। एक और बड़ा काम हम करने जा रहे हैं कि एक टीले कूड़े के पहाड़ बन गए थे। बसपा सपा की सरकार में 10 लाख टन कूड़ा जो कालिंदी विहार के पास है, वो कूड़े को ढकने के लिए घास लगा दी गई। हमारा कुमेरपुर में भी कूड़ा डंप करने का एक स्टेशन है, वहाँ पे भी हमारे पास 9 लाख टन कूड़ा था। इसे हमने आपकी प्रेरणा से कूड़े से खाद बनाकर वो कूड़े का जो पहाड़ था उसे समाप्त कर दिया। 37 हेक्टेयर जमीन हमें उसमें मिली है, उसे हम आने वाले समय में एक सेल्फी पॉइंट भी विकसित करने का काम करेंगे। आपकी प्रेरणा से चौराहे चौराहे का सौंदर्यीकरण, वाल पेंटिंग का भी काम आगरा शहर में हुआ है। इसी वजह से लोग कहते हैं कि आगरा बदल रहा है, आगरा में अमूल चूल परिवर्तन और विकास के कार्य हुए। ये सब कार्य आपकी जो प्रेरणा हम लोगों को मिली है, आपके संसाधन हमको मिले हैं, उसी के कारण से हम संभव कर पाए। इस अवसर पर बहुत बहुत मैं हार्दिक हृदय से आगरा की जनता की ओर से आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके उद्बोधन के लिए। हमारे मध्य उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास पर आधारित एक लघु फिल्म है। माननीय से निवेदन कृपया इसका अवलोकन करें और हमें अनुग्रहित करें। श्री राम की जन्मभूमि, अब चहुओर विकास की धरती, श्री कृष्ण की महान भूमि, 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला अग्रणी राज्य, मां गंगा और अनेक धर्मों की धन्य भूमि, बढ़ती कनेक्टिविटी, सुदृढ़ कानून व्यवस्था और भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर से डेवलपमेंट की ट्रिपल स्पीड वाला स्टेट, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। ये भूमि जो हमेशा भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी रही है, अब नए भारत का ग्रोथ इंजन बन गई है। आइए नए उत्तर प्रदेश की क्षमता और असीमित अवसरों से सफलता की नई कहानी लिखें। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 10 से 12 फरवरी 2023। बहुरंगी शहर लखनऊ में होने वाले 3 दिवसीय निवेश समागम में 20 से अधिक देशों के 10,000 ग्लोबल कॉर्पोरेट लीडर, इंडस्ट्रियलिस्ट और स्टार्टअप यंग एंटरप्रेन्योर पार्टिसिपेट करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में योगी सरकार GIS 2023 के आयोजन से पूर्व राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोड शो से उत्तर प्रदेश की इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज और प्रॉमिसिंग बिजनेस डेस्टिनेशन में निवेशकों को आमंत्रित करेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र को अपनाते हुए उत्तर प्रदेश पहले ही निवेशकों के पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभरा है। और वो भी क्यों ना, ये देश की GDP में 8% से अधिक योगदान देता है। सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य और 56% युवा आबादी इसे निवेशकों के लिए आकर्षक बनाता है। इसके साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के शीर्ष राज्यों में शामिल है। आइए एक नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के बदलते निवेश के परिवेश पर। 6 मौजूदा और 7 आगामी एक्सप्रेसवे के साथ अब एक्सप्रेस प्रदेश के रूप में जाना जाता है। साथ ही 9 ऑपरेशनल
10 निर्माणाधीन हवाई अड्डे, विश्व स्तरीय अंतरराज्यीय 4 लेन हाईवे और मेरठ से गाजियाबाद और दिल्ली तक रैपिड रेल परिवहन प्रणाली उत्तर प्रदेश को भारत के एक बड़ी लॉजिस्टिक हब में बदल रही है। उत्तर प्रदेश में भारत का पहला वाटरवेज और जेवर में बनने वाला सबसे बड़ा हवाई अड्डा ग्लोबल निवेश योजनाओं का गेटवे साबित होगा। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डिफेंस क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं मजबूत बना रहा है। उपजाऊ भूमि और पर्याप्त जल संसाधन उत्तर प्रदेश को कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और डेयरी इंडस्ट्री के लिए आदर्श बनाते हैं। खाद्यान्न, चीनी, दुग्ध, आलू, मटर और इथेनॉल उत्पादन में नंबर 1 है। साथ ही देश का सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति से उत्तर प्रदेश निवेशकों को सुरक्षित निवेश एवं गुड गवर्नेंस की गारंटी दे रहा है। ग्रेटर नोएडा में IIT GNL, बरेली में मेगा फूड पार्क, उन्नाव में ट्रांस गंगा सिटी, गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क और ग्रामीण पार्क और कई फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स जैसी मेगा परियोजनाओं से बड़े और छोटे सभी उद्योगों का हब बन रहा है। 90 लाख MSME इकाइयां अर्थव्यवस्था एवं रोजगार को मजबूती दे रही हैं। आज उत्तर प्रदेश भारत का उभरता हुआ डेटा सेंटर हब, मेडिकल हब और एजुकेशन हब बन रहा है और सभी प्रमुख शहरों में मेट्रो कनेक्टिविटी से ईज ऑफ लिविंग को नए आयाम देता है। नोएडा में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी से लैस फिल्म सिटी के विकास से उत्तर प्रदेश भारत का पसंदीदा शूटिंग लोकेशन बन रहा है। स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाली योजना एक जनपद एक उत्पाद का कई भारतीय राज्य अनुसरण कर रहे हैं। तो आइए और क्षेत्र विशिष्ट औद्योगिक परियोजनाओं, मजबूत बुनियादी ढांचे और भारत की सर्वोत्तम औद्योगिक नीतियों का लाभ उठाएं, जो आपके बिजनेस विस्तार के लिए डिजाइन की गई है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया के संकल्प से प्रेरित उत्तर प्रदेश डिजिटल प्रदेश के रूप में उभर रहा है। यहाँ आप इन सुविधाओं के माध्यम से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। सभी आवेदनों और स्वीकृतियों के लिए सिंगल विंडो पोर्टल, प्रोत्साहनों के आवेदन के लिए ऑनलाइन प्रोत्साहन प्रबंधन प्रणाली, OIMS समर्थन के लिए निवेशक संबंध प्रबंधन प्रणाली, इन सभी निवेश अनुकूल नीतियों का एक लक्ष्य है, उत्तर प्रदेश को वैश्विक मंच पर स्थापित करना और इसे $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना। आइए यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में नए भारत के इंजन उत्तर प्रदेश में निवेश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब के मध्य ऑल इंडिया कोल्ड स्टोरेज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेश गोयल जी हैं। उनको उनकी उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। हम उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी और आदित्यनाथ जी का आगरा शहर में आयोजित हो रहे प्रबुद्ध जन सम्मेलन में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए वंदन और नमन करते हैं। हम आगरावासी आज बहुत सौभाग्यशाली हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीष वचनों से लाभान्वित होंगे और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश में जो योजनाएं और नीतियां चलाई जा रही हैं उनसे उत्कृष्ट सुशासन, सुरक्षा, शांति, सद्भावना और सहयोग की अनुभूति आज प्रत्येक प्रदेशवासी कर रहा है और हमारा पूरा देश में आज हमारा उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर चलता हुआ उत्तम प्रदेश बनने जा रहा है। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हम उत्तर प्रदेश के वासी हैं और जहां केंद्र और प्रदेश सरकार की डबल इंजन सरकार की प्रभावशाली नीतियों ने उत्तर प्रदेश को अग्रणी प्रदेश बनाने में आज बहुत बड़ी सफलता हमें मिली है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषित नई औद्योगिक MSME और पर्यटन नीति से औद्योगिक विकास को बल मिलेगा और पंख लगेंगे यहाँ पर। इसके साथ ही प्रदेश में कई जगहों पर विकसित भूखंड की उपलब्ध कराकर उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने में सरकार पूरी मदद दे रही है, जिससे राजस्व वृद्धि के साथ साथ रोजगार और निवेश के भी अधिक मौके मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास में निरंतर नए बन रहे एक्सप्रेसवे जगह जगह से प्रदेश को देश से जोड़ रहे हैं, जिससे यहाँ उद्योग को और व्यापार का विकास हो रहा है। यहाँ प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर बनाए गए कॉरिडोर और प्रदेश में बनाए गए मेडिकल कॉलेज और एम्स, मेडिकल और धार्मिक टूरिज्म को बहुत बड़ा यहाँ योगदान मिलने जा रहा है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी और कोल्ड चेन खाद्य प्रसंस्करण नीतियों से गैर प्रदूषणकारी उद्योग ताज संरक्षित क्षेत्र TTZ में अब स्थापित होने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके कुशल मार्गनिर्देशन में
आगरा शहर में पिछले 5 वर्षों से निरंतर विकास कार्य किए जा रहे हैं। हम सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों का, महापौर जी का, जिला संगठन एवं महानगर संगठन के सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हैं और जिनके अथक प्रयासों से ये विकास संभव हो सका। इसके साथ साथ आगरा में आपके द्वारा इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल क्लस्टर का थीम पार्क में स्थापना कराया जाना और फ्लैटेड फैक्ट्री कंसेप्ट को आगरा में प्रदेश में सर्वप्रथम प्रयोग में लाया जाना आगरा के लिए लाभकारी सिद्ध होने जा रहा है। हमारे प्रदेश में औद्योगिक विकास और बढ़ेगा, उद्यम और विकास के काफ़ी मौके आएंगे और आपकी ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम को अपार सफलता मिली है और इसे राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता मिली है। हम आपकी अन्य सभी नई योजनाओं का हार्दिक अभिवादन और अभिनंदन करते हैं और आपको धन्यवाद देते हुए कोटि कोटि नमन करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। हम सबके समक्ष मिशन शक्ति पर आधारित ये एक लघु फिल्म है। आप कृपया इसका अवलोकन करें, हमें अनुग्रहित करें। समाजस्य कुशल वास्तुकार हस्ते यह स्त्रियां समाज की आदर्श शिल्पकार होती हैं। डबल इंजन की सरकार ने यूपी की महिलाओं को जो सुरक्षा दी है, जो सम्मान दिया है, उनकी गरिमा बढ़ाई है, वो अभूतपूर्व है। एक बेटी का सामर्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका कौशल सिर्फ परिवार ही नहीं, समाज की, राष्ट्र की दिशा तय करती है। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में प्रवेश करने के साथ ही पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए महिलाओं की भागीदारी आवश्यक है। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पद संभालते ही महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाओं की शुरुआत की। उसी कड़ी में 17 अक्टूबर 2020 शारदीय नवरात्रि के पवित्र दिन एक सुनहरा अध्याय जुड़ा, मिशन शक्ति अभियान, जिसका उद्देश्य महिलाओं को स्वावलंबी बनाकर प्रदेश के विकास में भागीदारी निभाने के अवसर उपलब्ध कराना है। मिशन शक्ति नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए चलाया गया देश का पहला व सबसे बड़ा अभियान है, जिसकी सफलता की कहानी प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण पेश कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश के 28 विभाग महिला कल्याण से जुड़ी योजनाओं को क्रियान्वित कर रहे हैं। मिशन शक्ति अभियान के प्रथम चरण में महिलाओं संबंधी मामलों को तीव्र गति से निपटाकर न्याय दिलाने के लिए महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, महिला हेल्प डेस्क एवं शक्ति मोबाइल का गठन किया गया। अब बात अलग है। अब प्रदेश में इतनी दमदार सरकार आ गई है कि किसी की हिम्मत ना हो और कभी किसी लड़की के साथ कोई विपत्ति से छेड़खानी करने की कोशिश कर भी देता है ना, तो हमारी पुलिस है ना, वो उनकी हालत टाइट कर देती है। महिलाओं, गर्भवती स्त्रियों और माताओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए योजनाएं चलाई। 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को स्वरोजगार, स्व उद्यम से जोड़ा तथा 1.5 लाख महिलाओं को सरकारी नौकरी दी गई। महिलाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देने, अधिकारों व सुरक्षा के प्रति सजग करने व लिंग भेद एवं सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। महिलाओं को स्वच्छ परिवेश देने के लिए पिंक शौचालयों का निर्माण कराया गया। ऑपरेशन सहारा के अंतर्गत निराश्रित वृद्धाओं को आश्रय स्थल दिए। मिशन शक्ति अभियान के द्वितीय चरण के दौरान सेफ सिटी परियोजना के तहत प्रदेश में नए पिंक बूथ, पिंक टॉयलेट्स और स्ट्रीट लाइट शुरू की तथा आशा ज्योति केंद्र भवन का विस्तारीकरण किया। 18 मंडल मुख्यालयों पर महिला साइबर क्राइम सेल तथा महिला रिपोर्टिंग पुलिस चौकी स्थापित की तथा सभी थानों में महिला सुरक्षा समिति का गठन किया। साथ ही स्वामित्व अभिलेख योजना घरौनी में महिलाओं को स्वामित्व का अधिकार मिला। प्रत्येक जनपद में महिलाओं को बैंकिंग सखी योजना से जोड़कर महिला उद्यमिता को नई दिशा दी। कितनी होशियार बन गए हैं हमारे घर में, जैसे सरस्वती और लक्ष्मी है। जब से एक में बैंकिंग सखी और वो दूसरी में क्या कहते हैं स्वयं सहायता समूह है ना, उसमें उसने बेबी का जब काम शुरू किया है, घर में बरकत आ गई। पहले समय और था, अब तो गांव की बहू बेटियों की भी बात ही अलग है। मिशन शक्ति अभियान के तृतीय चरण के दौरान प्रदेश में पहली बार महिला बीट पुलिस अधिकारियों की तैनाती की।
हेल्थ क्लब, मिशन शक्ति कक्षों व 1286 थानों में पिंक टॉयलेट का निर्माण कराया। साथ ही 18 मंडलों में सेफ सिटी परियोजना शुरू की और महिला बटालियनों के लिए 2982 पदों पर विशेष भर्ती की। इसके अलावा नगरीय क्षेत्रों में महिला उप निरीक्षकों की तैनाती की एवं महिला महाविद्यालयों तथा सह शिक्षा महाविद्यालयों में बालिका हेल्थ क्लब की स्थापना की। यह मिशन शक्ति अभियान का ही परिणाम है कि प्रदेश में सुदृढ़ कानून व्यवस्था से सुखद माहौल तैयार हुआ है। महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। आज महिलाएं खेलकूद, टेक्नोलॉजी, पुलिस, सेना, वाहन चालक, पायलट जैसे क्षेत्रों में नाम कमा रही हैं, जो पहले पुरुष प्रधान माने जाते थे। महिलाओं की प्रतिभागिता में वृद्धि से यह सिद्ध होता है कि सरकारी योजनाओं एवं उनकी क्रियान्वयन में जनता का विश्वास बढ़ा है एवं महिलाओं में नेतृत्व क्षमताओं का विकास हुआ है। सशक्त नारी, सशक्त प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबके मध्य डॉक्टर शिवानी चतुर्वेदी जी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। आपको आपके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूंगी। धन्यवाद। माननीय परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, सम्मानित मंच व सभा में उपस्थित प्रबुद्धजन व विशिष्टजन, प्रणाम, अभिवादन व हृदय से अभिनंदन। ये कितनी गर्व की बात है कि हमारे प्रदेश के सीएम के प्रति न सिर्फ हमें सम्मान का भाव आता है, पर आदर और श्रद्धा का भाव आता है। अभी वर्तमान में सुकून मिलता है, शांति मिलती है और भविष्य के प्रति नई आशा का संचार होता है। एक विशेषज्ञ डॉक्टर होने के नाते, एक महिला और एक माँ होने के नाते और एक जागरूक नागरिक की हैसियत से मैं कह सकती हूँ कि हमारा यूपी माननीय योगी जी के अथक प्रयासों और निर्देशन में सचमुच उत्तम प्रदेश बन चुका है। अगर तथ्यों की बात करें तो हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी डाउन टू द लोएस्ट रंग ऑफ लैडर, सोशल लैडर का ऐसा दौर आज तक नहीं देखा। चाहे गांव हो, देहात हो या शहर, हमारे जैसे डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट में सर्वे संतु निरामया के उद्देश्य को चरितार्थ करना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था। विगत 5 वर्षों में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस 17 से बढ़कर 35 हो चुके हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी सारे मानकों के साथ खुल रहे हैं। 2 एम्स लेवल इंस्टीट्यूट बहुत सुचारू रूप से चल रहे हैं। यही तो एक्सेसिबल हेल्थ केयर का मॉडल है। इसके अलावा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज का एम लेकर ये गवर्नमेंट हमें ये संदेश दे रही है कि इनकी प्रायोरिटी में हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी ज़रूर शामिल है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, ये हर महिला दिवस और नवरात्रि पे तो बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं, पर अब जो सशक्तिकरण और सुरक्षा का वातावरण देखने को मिला है उसकी बात ही कुछ और है। चाहे रात को 3 बजे इमरजेंसी सर्जरी करने जाना हो या स्टाफ की लड़कियां जो दूर से आती हैं, वी फील सेफ, वी फील सेफ। सम्मान, गरिमा और संस्कार का ऐसा समन्वय पहले नहीं देखा। माननीय सीएम योगी जी, जब आप अपने कर्तव्य निर्वहन में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं तो हम भी अपना कर्तव्य निभाने को तत्पर हैं। चाहे वो बेटी के जन्म पर हॉस्पिटल में बधाई संस्कार हो या फौजी और किसान परिवार को सम्मान व आर्थिक सहायता देकर इलाज करना हो या हर घर तिरंगा वितरण करना और लहराना हो, हम आम नागरिक भी अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में अपने कर्तव्य का निर्वहन करने को आपका अनुसरण कर रहे हैं। अंत में आपका धन्यवाद जो मुझे इस सम्मानित सभा में सम्मिलित होने का अवसर दिया। 2 पंक्तियां कहकर समाप्त करूंगी। शांति और गौरव का एहसास कीजिए अपने ही देश में, शांति और गौरव का एहसास कीजिए अपने ही देश में, कुछ दिन तो गुजारिए उत्तर प्रदेश में। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदया। हमारा उत्तर प्रदेश महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित प्रदेश। अब मैं बहुत ही आदर के साथ हमारे मध्य माननीय श्री योगेंद्र उपाध्याय जी हैं, माननीय मंत्री उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश, आपके उद्बोधन के लिए आपको आमंत्रित करूंगी।
मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश के यशस्वी और ओजस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, केंद्र सरकार में कानून राज्य मंत्री और आगरा के यशस्वी सांसद माननीय एसपी सिंह बघेल साहब, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बेबी रानी मौर्य जी, धर्मवीर जी, आगरा के महापौर नवीन जी, सम्मानित मंच, उपस्थित प्रबुद्ध जन और कार्यकर्ता बंधुओं, सबसे पहले आगरा की इस धरती पर मैं आप सबकी ओर से अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आगरा 3 शब्दों से मिलकर बना है और उसको अगर एब्रिविएट किया जाए तो पहला अक्षर है आ। अयोध्या पति प्रभु श्री राम की भक्तों की ये भूमि है आगरा। दूसरा शब्द है माननी गा। गंगा जिसके सर पर विराजती है, ऐसे काशी विश्वनाथ के प्रतीक जिस शहर में चारों ओर कोतवाल के रूप में स्थापित है, वैसा शहर है आगरा। तीसरा शब्द है राध। राधिका प्रिय श्री कृष्ण की ब्रज भूमि का अंग है आगरा। ऐसी भूमि पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, आपका हार्दिक स्वागत है, आपका वंदन है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद जो परिवर्तन आया है और आपकी कृपा से जो मुझे शिक्षा, आईटी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विभाग मिला है, उसके लिए आगरा वासियों को इस मंच के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कुछ कि आपके कृपा से, आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से आगरा में क्या क्रांतिकारी परिवर्तन आने वाला है। क्योंकि आगरा टीटीजेड की भूमि है। टीटीजेड यानी ताजमहल ट्रेपेजियम के कारण यहां सभी उद्योग बंद हो गए हैं प्रदूषण के लिए। हमने सुना था कहानियों में, ताजमहल जब बना था तो उसके बनाने वाले मजदूरों के हाथ काट दिए गए थे। मालूम नहीं ये तब हुआ था कि नहीं हुआ था, लेकिन आज ताजमहल के कारण नीरी और सुप्रीम कोर्ट ने पेट और हाथ जरूर काट दिए आगरा वासियों के। इसलिए जब आपके समक्ष मैंने समस्या रखी, क्योंकि आगरा शिक्षा का हब होना चाहिए, आगरा आईटी का हब होना चाहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यहाँ विकास होना चाहिए। मुझे आप सबको बताते हुए ये गर्व होता है कि मात्र टेलीफोन पर मेरी बात हुई थी महाराज जी से कि जो नई आईटी नीति और नई स्टार्टअप नीति बन रही है, उसमें टीटीजेड एरिया यानी आगरा के इस परिक्षेत्र को स्पेशल प्रिविलेज मिले, जिससे कि यहां पर आईटी हब बनने और उसको बनाने वाले लोगों को प्रोत्साहन मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी अनुपस्थिति में, मंत्री परिषद की अनुपस्थिति में इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और उसको शामिल किया। अब वो दिन दूर नहीं जब आगरा में आईटी सिटी आएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से मार्च से पहले ये जो आगामी मार्च आ रहा है, आगरा में आईटी पार्क का उद्घाटन होगा। आगरा के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी। शिक्षा में माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत दिलचस्पी लेते हैं। शिक्षा भी हक बने, क्योंकि शिक्षा भी प्रदूषण मुक्त एक कार्य है, सेवा का कार्य है। मुझे इस बात का गर्व है और एक मुझे आशीर्वाद है, क्योंकि जो शिक्षा की यूनिवर्सिटीज पिछले कई दिनों से पेंडिंग थी,
अगर महाराज जी दिलचस्पी नहीं लेते, मुझे सहयोग नहीं देते, मुझे आशीर्वाद नहीं देते, तो जो पिछले 6 महीने में गति प्राप्त हुई है वह नहीं हो पाती। मित्रों, अब आगरा के सिटीजन एरिया में, एक मथुरा में यूनिवर्सिटी का आशय पत्र निर्गत हो गया है और मथुरा आगरा में 3 उस पंक्ति में खड़ी हैं जिनका बहुत ही जल्दी आशय पत्र निर्गत होने वाला है। ये सब महाराज जी की कृपा से हुआ। अब शिक्षा का हब बनेगा आगरा, आईटी का हब बनेगा और आगरा वासियों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, आगरा और समृद्धि के द्वार खुलेंगे। मित्रों, कानून व्यवस्था के नाम पर अभी बात हुई थी, ये खड़ी है, मैं समझ रहा हूं कि ये मुझसे कह रही है कि जल्दी जाओ, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, एक उदाहरण देना चाहूंगा। आगरा के सिराज कुरैशी यहाँ के बहुत बड़े पत्रकार हैं, इंडिया टुडे के, उनके पुत्र हैं समीर कुरैशी, वो मुझे जिक्र कर रहे थे। उस घटना को मैं आपके सामने बताना चाहूंगा कि योगी जी का क्या प्रभाव है, उससे समझ में आएगा। उन्होंने मुझसे कहा कि सहारा, उस समीर सहारा में है, सहारा ग्रुप ने सर्वे कराया था इस चुनाव से पहले, 22 के चुनाव से पहले, कि जनता किसको मुख्यमंत्री चाहती है, योगी आदित्यनाथ जी को, मायावती जी को या अखिलेश जी को। टिक करना था, हर वर्ग में हुआ था, हर धर्म में हुआ था, हर जाति में हुआ था, हर लिंग में हुआ था। उन्होंने मुस्लिम समाज की महिलाओं के जो प्रश्न उठाए, 25% मुस्लिम समाज की महिलाओं ने योगी आदित्यनाथ जी के नाम पर टिक लगाया था। अब समीर भाई को क्यूरियोसिटी हुई कि उनकी पत्नी ने क्या किया। उन्होंने अपनी पत्नी वाला पर्चा निकाला, उसमें देखा कि उसमें भी योगी आदित्यनाथ जी के नाम पर टिक था। घर में बैठे थे, अपनी पत्नी को बुलाया, पत्नी से बोले, क्या तुझे 3 तलाक वाला डर है? तो बोली, ना तो मुझे मजहब से मतलब है, ना मुझे सियासत से मतलब। मैं योगी जी के राज से पहले जब निकलती थी तो चैन नकली पहन के निकलती थी और अपने साथ कोई घर का बच्चा या मर्द लेके चलती थी, क्योंकि छेड़ने का डर था और छिनैती का डर था। जब से योगी जी आए हैं तब असली सोने की चैन पहन के निकलती हूं, अकेले निकल जाती हूं बाजार में हाट करने, न छिनैती का डर है, न छेड़खानी का डर है। इसलिए योगी ने आदित्यनाथ पर टिक किया है। यह है मेरे नेता का प्रभाव। तो मेरे मित्रों, आज हमारा सौभाग्य है कि ऐसे महान नेता, विश्वविख्यात नेता, जिसको ऑस्ट्रेलिया में कहा गया कि अगर हमारे यहां भी कोई योगी आदित्यनाथ होता तो हम देश का प्रधानमंत्री बनाते, हमें स्वागत करते हुए हर्ष होता है। मैं हृदय की गहराइयों से उनके आगमन का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। अब मैं उद्बोधन के लिए बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करूंगी माननीय श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, माननीय मंत्री महिला कल्याण उत्तर प्रदेश। मंच पर आसीन बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री, जो संत भी हैं और तपस्वी हैं और त्यागी भी हैं, ऐसे महाराज जी को मैं प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की बागडोर जब से संभाली है। जैसे योगेंद्र जी भी कह रहे थे, महिला सुरक्षा कितनी ज़्यादा हो गई है। मंच पर आसीन हमारे केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल जी, हमारे क्षेत्र के सांसद राजपाल चाहर जी, भानु महाजन जी, आगरा के महापौर नवीन जी, और मंच पर आसीन सभी मेरे आदरणीय विधायकगण, संगठन के लोग और सामने बैठे सभी आगरा के मेरे भाइयों और बहनों, पत्रकार बंधुओं, मैं आप सबको सादर नमन करती हूँ। केवल 2 बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूँगी, क्योंकि आपको भी महाराज जी को सुनना है। मैं जिस विभाग की मंत्री हूँ, उस महिला कल्याण और बाल पुष्टाहार, महाराज जी ने 500 से 1000 पेंशन कर दी। पुष्टाहार हमारा लगातार आंगनवाड़ी के माध्यम से बट रहा है। अभी हम प्रदर्शनी देख रहे थे, स्वयं सहायता समूह की बहनें कितने अपना छोटा छोटा उद्योग से अपने
घर की आर्थिक स्थिति को सुधार रही हैं। और इसके साथ साथ महाराज जी, मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि अब मेरे ग्रामीण विधानसभा के लोग भी कहने लगे हैं कि हमारी ग्रामीण विधानसभा में बहुत काम हो रहे हैं, सड़कें भी बन रही हैं, गड्ढे भी भरे जा रहे हैं। आपसे सब इतने प्रसन्न हैं जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकती, और खुश होकर यही एक बात कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री हमें बार बार मिलते रहें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि ये प्रबुद्ध जन सम्मेलन में आप आए, और अभी बहुत सारे आप कार्यक्रम करेंगे, इसलिए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। इसके बाद मैं बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करूंगी माननीय प्रोफेसर SP सिंह बघेल जी को, माननीय राज्य मंत्री विधि एवं न्याय, भारत सरकार। आगरा में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन के अध्यक्ष हमारे जिलाध्यक्ष गिरिराज सिंह कुशवाहा और द्वय भानु महाजन जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी, तपस्वी, जानदार, शानदार विकास पुरुष, उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था का स्वर्ण युग, गुप्त काल स्थापित करने वाले आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे मंत्रीगण श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, बेबी रानी जी, श्री धर्मवीर प्रजापति जी, मेयर साहब नवीन जैन जी, मंजू भदौरिया जी, जिला पंचायत अध्यक्ष, हमारे माननीय सभी विधायक और सदस्य विधान परिषद, संगठन और सरकार के सभी पदाधिकारी और जिले भर से आए हुए हमारे प्रबुद्ध नागरिकों, देवियों, सज्जनों, पत्रकार साथियों, मैं लंबे भाषण के लिए नहीं, 12 बजे का समय दिया गया था और अब समझ रहे हैं कि सूर्यास्त होने जा रहा है। ये मुख्यमंत्री जी आपको ही सुनने आए हैं। मैं अगर पुराने कामों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित नहीं करूंगा तो मैं कृतज्ञ कहलाऊंगा। मुझे पता है कि आगरा मेट्रो के मामले में उन तमाम मापदंडों को पूरा नहीं करता था। आपके प्रयास से दयाशंकर जी, जब मिश्रा जी अर्बन डेवलपमेंट में सचिव थे, आपके बहुत प्रयास से हमें मेट्रो मिली। हमारे शहर जैसे मुताबिक कई शहर हैं देश में जो स्मार्ट सिटी में नहीं है, आपके प्रयास से हम स्मार्ट सिटी में सम्मिलित हुए। और पुलिसिंग ठीक करने के लिए आपने जो कमिश्नर वाला सिस्टम यहाँ पर लागू किया है, मैं आगरा के MP होने के नाते आपका आभार प्रकट करना चाहूँगा। और ये तमाम बुद्धिजीवियों की तरफ से, ये समाज के प्रिविलेज सिटीजन हैं, जो शिक्षक हैं, चिकित्सक हैं, अधिवक्ता हैं, हमारे कवि हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, ये हमारे बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं। ये सब के वैचारिक मंथन से देश को दिशा और दशा मिलती है। ये वैचारिक मंथन जो हमारे बुद्धिजीवी करते हैं, उन्हीं की मंथन से ये अमृत निकला है कि आगरा में हमारे 15 ब्लॉक हैं, 14 डार्क ब्लॉक हो गए हैं। गिरता हुआ भूजल स्तर हमारे लिए बड़ी समस्या है। सार्वजनिक रूप से कहने की बात नहीं है, लेकिन आपने कई बार मुलाकात में आपने बड़ी चिंता व्यक्त की है आगरा के बैराज के लिए। उस दिशा में आपका सचिवालय बहुत प्रयासरत है, दिल्ली के संपर्क में आप हैं, मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट, TTZ और NGT राहु केतु की तरह, शनि की तरह वक्र दृष्टि से शहर को देख रहे हैं। उपाध्याय जी IT मिनिस्टर हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और एक IT पार्क के लिए उन्होंने कहा है, एजुकेशन का हब बनाने के लिए कहा है। मैं निजी तौर से उनका आभार प्रकट करना चाहूँगा। आगरा एक मामले में बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है कि हमारे कई लड़के इंडिया की क्रिकेट खेल रहे हैं, IPL खेल रहे हैं, हमारी लड़कियाँ इंडिया टीम को रिप्रेजेंट कर रही हैं। रेसलिंग के मामले में बहुत अच्छा हो रहा है। अगर एक 10-20 हज़ार विदेशी हमेशा यहाँ पर ताजमहल को देखने के लिए आते हैं। अगर एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम रहेगा तो IPL के मैच और बाकी मैच में हमें बड़ी सुविधा मिलेगी। आपकी उपस्थिति में 488 करोड़ 88 परियोजनाओं का आज आप शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। अगर आप मुझे 100 साल तक टिकट दें और मैं 100 साल जिंदा रहूं, तब 500 करोड़ मिलेंगे, क्योंकि MP को 5 करोड़ मिलते हैं। अगर मैं 100 साल जिंदा रहूं, ऐसा हो नहीं सकता। तो जो एक ही झटके में आप जब आते हैं 500-700 करोड़ लेके आते हैं, मैं सांसद और विधायक निधि से आगरा का विकास करना संभव नहीं है। ये डबल इंजन की सरकार की वजह से आज हम बहुत ज़्यादा आपके प्रति अनुग्रहित हैं कि 488
करोड़ और 88 परियोजनाओं का एक झटके में शिलान्यास और उद्घाटन आप करेंगे। मैं अब लंबी बात न करता हुए आपका आभार प्रकट करना चाहूँगा और बुद्धिजीवियों का भी आभार प्रकट करना चाहूँगा। हम पॉलिटिशियंस को आप बुद्धिजीवी नहीं मानते हैं, ये अलग बात है, लेकिन फिर भी चांस की बात है कि मैं आगरा कॉलेज आगरा में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, तो आपकी श्रेणी में आता हूँ। मैं आपका स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। बस इशारे में ये और कहना चाहूँगा, इलाहाबाद की दूरी अगर कम हो जाए तो ये पूरा मंडल आपकी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आज हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कदमों से विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास होना है, लेकिन उससे पूर्व हमारे लाभार्थी हैं जिनको लाभ माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कदमों से वितरित किया जाना है। मैं बहुत आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करूंगी कि हमारे लाभार्थियों को सबसे पहले प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना अंतर्गत रेशम देवी आपको चाबी सौंपी जा रही है। आप सभी जोरदार तालियों से अपने प्रणाम और शुभकामनाएं मंच तक प्रेषित करें। रेखा, कांता देवी, आप सभी तालियां लगातार बजाते रहेंगे। ममता, और संगीता। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना अंतर्गत लाभार्थी जिनको कि माननीय जी के शुभ कर कमलों से चेक वितरित किया जा रहा है। राजन श्री, विशेष राजौरिया, रवि कुमार, माननीय सभी लाभार्थियों से उनकी कुशल क्षेम भी साथ साथ पूछ रहे हैं। आप सभी अपने प्रणाम मंच तक अपनी तालियों के माध्यम से प्रेषित करें। रवि कुमार, राजकुमार, और रवि कुमार। एक जनपद एक उत्पाद के लाभार्थियों को माननीय के शुभ कर कमलों से चेक वितरित किया जा रहा है। सर्वप्रथम विजय कुमार, विकास दिवाकर, भगवान दास। माननीय सभी लाभार्थियों से आपकी कुशल क्षेम पूछते हुए आप सभी की जोरदार तालियों के साथ भगवान दास, मोहम्मद इमरान कुरैशी और नम्रता। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत स्मार्टफोन और टैबलेट माननीय के शुभ कर कमलों से वितरित किया जा रहा है। सबसे पहले दीक्षा गौतम, अमेंद्र सिंह, आप सभी अपनी शुभकामनाएं तालियों के माध्यम से यहां भेज सकते हैं। शिवम गुप्ता, शिवानी चौधरी, तुलिका त्रिपाठी, राखी पचौरी, अपूर्वा तिवारी, शैलेंद्र कुमार सिंह, सुंदरम वर्मा और झरना त्रिपाठी। आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से आपको ये लाभ प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। आज हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा जनपद आगरा को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत ही आदर के साथ विनम्र निवेदन करूंगी कि वे कृपया बटन दबाकर विभिन्न विभागों की 80
88 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर आगरा वासियों को ये भव्य सौगात सौंपे। इन 88 विकास योजनाओं की लागत 488 करोड़ है। आगरा वासियों को ये सौगात, जिसके माध्यम से आगरा में विकास के नवीन अध्याय का शुभारंभ होगा। इन 88 विकास परियोजनाएं जिनकी लागत 488 करोड़ है। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनकी पहचान है उनकी पारदर्शी और दमदार कार्यशैली, सकारात्मक सोच, जिसका परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भरता के नित नए सोपान चढ़ रहा है। प्रदेश की दशा व दिशा जिन्होंने बदल दी, ऐसी लोकप्रिय सामाजिक और आर्थिक नीतियों से प्रदेश में सकारात्मक परिवर्तन आप लाए हैं। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने को कृतसंकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत ही आदर के साथ विनम्र निवेदन करूंगी कि अपने शुभाशील वचनों से हमें अभिसिंचित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे साथ सहयोगी मंत्रिमंडल के सहयोगीगण श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, श्री धर्मवीर प्रजापति जी, माननीय सांसद फतेहपुर सीकरी श्री राजकुमार चाहर जी, महापौर श्री नवीन जैन जी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर मंजू भदौरिया जी, माननीय विधायकगण डॉक्टर जीएस धर्मेश जी, श्री पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, चौधरी बाबूलाल जी, रानी पक्षालिका सिंह जी, डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी, श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी, श्री छोटेलाल वर्मा जी, विधान परिषद सदस्य श्री विजय शिवहरी जी, अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग श्री अशफाक सैफी जी, महानगर अध्यक्ष भानु महाजन जी और जिलाध्यक्ष श्री गिरिराज सिंह कुशवाहा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आगरा के सभी विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य संगठनों से जुड़े हुए हमारे प्रबुद्धजन, उपस्थित भाइयों बहनों, आज अयोध्या के आज यहाँ पे आगरा के प्रबुद्धजनों के साथ संवाद के साथ ही लगभग 500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो रहा है। मैं इसके लिए आगरा के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ ही आप सभी जनता जनार्दन और प्रबुद्ध जनों का हृदय से बधाई देते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज आगरा अपनी पौराणिक पहचान को फिर से स्थापित कर रहा है और आज इस पौराणिक पहचान को आगे बढ़ाने के लिए ही एक बार फिर से मैं आपके बीच में आया हूं। आप सब जानते हैं 2014 के पहले देश के अंदर क्या स्थिति थी। राजनीति अविश्वास का प्रतीक थी, देश के अंदर अराजकता थी और लोगों के मन में देश की राजनीति के प्रति अविश्वास का यह भाव अराजकता को जन्म दे रही थी। लेकिन भाइयों बहनों, आज मुझे बताते हुए आप सबको प्रसन्नता हो रही है कि देश के अंदर एक विश्वास का माहौल पैदा हुआ है। भारत एक बार फिर से दुनिया के अंदर जिस रूप में आगे बढ़ रहा है, देश की आजादी का अमृत महोत्सव उसका उदाहरण है। जब पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब आपने देखा होगा वैश्विक मंच पर भारत किस धमाकेदार तरीके से भारत का उदय हुआ है, यह आज किसी से छुपा हुआ नहीं। आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष पर इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है
कि जो ब्रिटेन 200 वर्षों तक भारत पे शासन किया था, आज उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। दुनिया के 20वें बड़े देश, जिनका दुनिया के 80% संसाधनों पर अधिकार है, उन 20 बड़े देशों का अगले 1 वर्ष तक नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत करेगा। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में इससे बड़ी सौगात भारत को दूसरी नहीं मिल सकती थी। और इसलिए भाइयों बहनों, हर भारतवासी को भारत की इस उपलब्धि पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। और ऐसे ही आगरा के साथ भी जुड़ा हुआ है। भाइयों बहनों, आगरा 2017 के पहले सबसे गंदे शहरों में से गिना जाता था और प्रदूषण इस कदर था कि सुप्रीम कोर्ट को सभी उद्योग बंद करने पड़े थे। कोई नया निर्माण नहीं होने दिया था। अव्यवस्था और अराजकता को जन्म नहीं देने दिया गया था। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था और अराजकता को बढ़ावा देने के लिए उस समय सुप्रीम कोर्ट को तत्कालीन सरकार को बैन कर तमाम प्रकार की कानूनी पाबंदी लगानी पड़ी थी। लेकिन भाइयों बहनों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पिछले 5 वर्षों के अंदर आपने उत्तर प्रदेश के अंदर बदलती हुई इस तस्वीर को देखा है। आगरा आज स्मार्ट सिटी के रूप में नित नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है। आगरा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अत्याधुनिक सुविधा, मेट्रो का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और अगले 1 वर्ष के अंदर हम आगरा वासियों को मेट्रो की सुविधा देने जा रहे हैं। आगरा के वासियों को मिलने वाली मेट्रो की यह सुविधा आगरा को एक नई पहचान के रूप में आगे बढ़ाएगा। भाइयों बहनों, आगरा के अंदर ही आप देखते थे इससे पहले कोई कार्य होता था तो कार्य करने के पीछे की मंशा किस कदर होती थी। यहां पर म्यूजियम के कार्य के नाम पर जो तमाशा बनाया गया था, आज भी मानसिकता बदली नहीं, मुगल म्यूजियम बनाया जा रहा था। हमने कभी आगरा को मुगल की नहीं बल्कि आगरा को छत्रपति शिवाजी महाराज की आवश्यकता है और आगरा के इस म्यूजियम को भी हमने छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर समर्पित किया है। भाइयों बहनों, आगरा किसी पहचान को आगे बढ़ाते हुए जब सुप्रीम कोर्ट ने यहां के पॉल्यूशन की समस्या को ध्यान में रखते हुए यहां पर TTZ के दायरे में आगरा को लाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया, तो भाइयों बहनों, उन स्थितियों में हम लोगों ने तय किया है कि अब IT और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए जितने भी उद्योग लगेंगे उसमें आगरा और उसके आसपास के क्षेत्र को हम प्राथमिकता देंगे। यहां उद्योग लगेंगे, हजारों नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिलेगा और उसके माध्यम से आगरा को एक बार फिर से आगे बढ़ने और यहां पर रोजगार के नई सुविधाओं को आगे बढ़ने की कार्रवाई को भी एक नया मंच मिलेगा। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार न केवल विकास के लिए बल्कि आम जन की सुविधा के लिए भी पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। आगरा प्रधानमंत्री आवास योजना में देश के अंदर नंबर 1 पर है। पहले क्या शहरी क्षेत्र में गरीबों को आवास मिल पाते थे? स्ट्रीट वेंडर, पटरी व्यवसायियों के लिए कोई सुविधा नहीं थी। लेकिन भाइयों बहनों, अब PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर को भी सुविधा मिल रही है। कोई सोचता था पहले कि गरीब को फ्री में विद्युत के कनेक्शन मिलेंगे, कोई सोचता था गरीब को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन मिलेंगे, कोई सोचता था गरीब को फ्री में शौचालय मिलेगा, कोई सोचता था कि विपत्ति के समय सरकार आपके साथ खड़ी होगी, जैसे कोविड कालखंड में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और भाइयों बहनों फ्री में हर गरीब को महीने में 2-2 बार राशन की सुविधा जो उस समय दी गई थी। यह सरकार की संवेदनशीलता को ही प्रमाणित करता है और इसीलिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। आज एयर कनेक्टिविटी यहां की हुई है। मैं भी आ रहा था, देश के सभी प्रमुख शहरों के लिए आज आगरा से वायु की सेवा शुरू हो चुकी है।
इसको और अच्छा बनाने की दिशा में प्रयास हम कर रहे हैं। यमुना को प्रदूषण से मुक्त करके अविरल और निर्मल बनाने की कार्रवाई एक नए ओर से हम आगे बढ़ा रहे हैं। हर घर नल की योजना साकार हो पाएगी, कभी ये कल्पना थी, आज ये साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये सब संभव हो पाया है क्योंकि आगरा एक स्वच्छ शहर के रूप में, आगरा एक स्मार्ट सिटी के रूप में, आगरा एक सुरक्षित सिटी के रूप में आज अपना स्थान प्राप्त किया। तो इसलिए क्योंकि मोदी जी का मार्गदर्शन, केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के योजनाओं को डबल इंजन की स्पीड से आगे बढ़ाया और स्थानीय निकाय की संस्थाएं जब उसमें योगदान देने लगती हैं, सकारात्मक भाव से कार्य करती हैं और प्रबुद्ध जन का सानिध्य इन पूरी योजनाओं को जब प्राप्त होता है, उनका समर्थन प्राप्त होता है, तो भाइयों बहनों उसके परिणाम उसी रूप में सामने देखने को मिलते हैं जैसे आज आगरा के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा। और आगरा के इन्हीं कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए, आप सबका आह्वान करने के लिए, ये लगभग 500 करोड़ रुपए की योजनाओं को लेकर के हम सब आपके बीच में आए हैं। आज के उस अवसर पर मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, हर उस नागरिक को जो पात्रता की श्रेणी में है, अभी उसे आवास नहीं मिला है, आवास सरकार उसको अवश्य उपलब्ध करवाएगी। हर उस व्यापारी को, हर उस नागरिक को जो व्यापार करना चाहता है सुख और शांतिपूर्ण माहौल में, लेकिन उसकी व्यवसाय की सुगमता में कुछ बैरियर थे, उन बैरियर्स को समाप्त करके व्यवसाय की सुगमता के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और भी आसान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के आपके साथ कार्य कर रही है। और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आपने मार्बल में और लेदर आइटम में अपना एक स्थान बनाया है, उस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के साथ हमें जोड़ना पड़ेगा। और उसी का आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए कि भाइयों बहनों, हम सब विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़े। हमने 10 से 12 फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश को देश के इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बनना ही पड़ेगा और इसके लिए हमने 5 वर्ष के अंदर जो मेहनत की, सुरक्षा का एक जो बेहतर माहौल प्रदेश के अंदर दिया। आज आप देख रहे होंगे जो ये माफिया अपराधी पहले सत्ता के शागिर्द बनकर के गरीबों का, व्यापारियों का, उद्यमियों का जीना हराम कर देते थे, आज इन माफिया और अपराधियों का, पेशेवर संगठित अपराधियों का हमारी पुलिस ने जीना हराम कर दिया है। अब ये मारे मारे फिर रहे हैं, बहुत सारी जगह तो अपने गलों में तख्ती लटका करके घूमते हैं और इस बात की गुहार करते हैं कि साहब अब हम ठेला लगा करके सब्जी बेच लेंगे लेकिन अपराध नहीं करेंगे, जान बकस लो बस। और भाइयों बहनों, मैं यही सुरक्षा की गारंटी देने के लिए आया हूं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर रैंकिंग से के साथ उत्तर प्रदेश ने आगे बढ़ाया है, सुरक्षा का एक बेहतर माहौल दिया है। और मैं आगरा के सभी उद्यमियों से, व्यापारियों से और प्रबुद्ध जगत से ही मैं इस बात को कहने के लिए आया हूं, अधिक से अधिक निवेश को हम आगरा और उसके आसपास के क्षेत्र में करने के लिए लोगों को तैयार करें। सरकार उन्हें अब तो एक पोर्टल के माध्यम से न केवल बिजनेस की सुगमता के लिए बल्कि बिजनेस से, शासन से मिलने वाले इंसेंटिव को भी हम अब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उसको करने जा रहे हैं। उसके साथ जो भी जुड़ेगा उसका लाभ उसको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। हम सब इसका लाभ ले सकेंगे इस विश्वास के साथ। ये जितनी भी योजनाएं आज शासन की चल रही हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, आम नागरिक के लिए, ईज ऑफ लिविंग के लिए, इन सभी को हम तभी पूरा कर पाएंगे जब सभी संस्थाएं मिलकर के कार्य करेंगी। डबल इंजन की सरकार जिस स्पीड के साथ कार्य कर रही है, स्थानीय निकाय की संस्थाएं जिस मजबूती के साथ जुड़ करके उस अभियान के साथ जुड़ी हुई हैं, आपने उसका एक उदाहरण या मंच में देखा होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना से प्राप्त करने वाले लाभार्थी से मैं पूछ रहा था, आपको पूरा पैसा मिला? उसने कहा साहब पैसा पूरा मिला है।
मैंने कहा भी पैसा किसी ने मांगा तो नहीं। उसने कहा साहब मांगेगा कैसे, पैसा तो मेरे खाते में जाता है। इसलिए बीच में मीडिएटर जो पहले होते थे सब समाप्त। पीएम स्वनिधि वालों का भी यही था। वे ठेला खोमचा लगाने वालों को कौन पूछता था? ये तो सुनने को मिलता था कि ठेला लगाने वालों को पुलिस प्रताड़ित कर रही है, नगर निकाय के लोग प्रताड़ित करते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, उनके लिए भी कोई स्कीम बन सके। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पीएम स्वनिधि दी, डिजिटल पेमेंट के साथ जुड़ेंगे, ब्याज फ्री लोन की सुविधा उनको, और वे व्यवसाय आराम से अपना कर सकते हैं। उनकी पुनर्वास की व्यवस्था भी स्टेट गवर्नमेंट ने इसके साथ करनी प्रारंभ की। भाइयों बहनों, कोई सोचता था कि ये सुविधाएं मिलेंगी गरीबों को? आगरा में एयर कनेक्टिविटी होगी, कोई सोचता था? आगरा में मेट्रो आएगी, आगरा में शुद्ध गंगा जल लोगों को पीने के लिए मिलेगा, और आगरा विकास की नित नई ऊंचाइयों को छूता हुआ आगे बढ़ रहा है। यह विकास की प्रक्रिया और बुलेट स्पीड से बढ़ने वाली विकास की इस रफ्तार को थमने नहीं देना है। उसमें किसी प्रकार के बैरियर को नहीं आने देना है। इस संकल्प के साथ हम सब मिलकर के कार्य करेंगे। मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। विगत विधानसभा के चुनाव में आपने आगरा में बम्पर वोटिंग बीजेपी के पक्ष में की और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिता करके भेजा, और मैं आपको धन्यवाद देता हूं। 1 बजे से आप यहां बैठे हुए हैं। मुझे आज थोड़ा मैनपुरी जाना था, मैनपुरी से मैं आने में मुझे लेट हुई, लेकिन अब सबके बावजूद जिस धैर्य के साथ आप बैठे रहे, उसके लिए भी मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए इन सभी 500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए आप पूरे आगरा वासियों को हृदय से बधाई और आप सबके प्रति अपनी शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय। मैं मंडलायुक्त महोदय आगरा आपसे निवेदन करूंगी कि संगमरमर से निर्मित, मार्बल से निर्मित ये गाय और बछड़े की सुंदर प्रतिमा है, जो कि आगरा के एक जनपद एक उत्पाद का अद्भुत नमूना है। माननीय को भेंट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच मंच पर आए और अपने आशीर्वचनों से हमें अभिसिंचित किया। साथ ही साथ 488 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी हमें दी। हम हृदय से आपका धन्यवाद।